के प्रदर्शनों पर 1 महीने के प्रतिबंध को रद्द करने की मांग की है। मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय परिसरों में विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। यह आदेश अखिल भारतीय छात्र संघ द्वारा यूजीसी के समांतर नियमों के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई झड़पों की खबरों के 4 दिन बाद आया है। इधर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी को सूचित किया है, दिल्ली सहित 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रॉनिक या ई कचरा पुनर्चक्रण की सुविधा नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में ई कचरे के अंतर्राज्यीय परिवहन का भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। हालांकि सीपीसीबी ने यह भी बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि डीपीसीसी ने उन 7 राज्य प्रदूषण निगमों से एक है जिन्होंने ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सभी 106 श्रेणियों को कवर करते हुए ई कचरे की सूची तैयार कर ली है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेष सदस्य ए सेंथिल की पीठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई कचरा प्रबंधन संबंधी मामलों की सुनवाई कर रही है। न्यायाधिकरण ने इससे पहले सीपीसीबी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इधर मुंबई से मुंबई की एक विशेष अदालत ने कारोबारी राज कुंद्रा को जमानत दे दी जब वह कथित बिटकॉइन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत के सामने पेश हुए। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों में विशेष न्यायाधीश आरवी रोटे ने जनवरी में ईडी द्वारा मामले में दायर आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए श्री कुंद्रा को सम्मन जारी किया था। इधर केरला में अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी यानी कल को औपचारिक रूप से प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग की सूची में दिसंबर 2025 में स्थानीय निकायों के लिए इस्तेमाल की गई मतदाता सूची की तुलना में 16,54,000 से कुछ अधिक मतदाता कम होंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के एसआईआर के बाद तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची के अनुसार केरल में 2,69 लाख से अधिक मतदाता हैं। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 2,69,53,744 मतदाताओं में से 1,38,27,319 महिलाएं, जिसमें 1,31,26,048 पुरुष हैं और 277 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री के नेहरू के नगर प्रशासन विभाग में नौकरी के बदले नकद भुगतान की शिकायत पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमंत्री जी अरुण मुरुगेशन ने एआईएडीएमके के सांसद IS इन बहादुराई द्वारा दायर एक रिट याचिका पर निर्देश जारी किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने आज सतर्कता भ्रष्टाचार निरोधी निदेशालय को निर्देश किया कि वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को साझा की गई सामग्री के आधार पर तत्काल मामला दर्ज करे, जिसमें मंत्री के नेहरू के नेतृत्व वाले नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग में नौकरियों के बदले रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया। मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमंत्री जी अरुण मुरुगेशन की प्रथम श्रेणी की पीठ ने कहा है कि ईडी द्वारा साझा की गई विपुल सामग्री मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त है। यह आदेश अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेन कजगम के राज्यसभा सदस्य IS इन बहादुराई द्वारा एक रिट याचिका में पारित किए गए, जिन्होंने FIR दर्ज करने पर जोर दिया था। नौकरी के बदले नकद रिश्वत का आरोप। तमिलनाडु के मंत्री के नेहरू ने कहा कानूनी तौर पर मामले का सामना करेंगे। दोनों रिट याचिकाओं को विरोध करते हुए राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट जनरल PS रमन और DAVC का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील NR एलंगो ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि ईडी द्वारा 27 अक्टूबर को पुलिस महानिदेशक को संबोधित पत्र तुरंत गृह सचिव को भेजा गया था और गृह सचिव ने से 1 नवंबर 2025 को DVAC को भेज दिया था। बंगाल से खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल से। उत्तर बंगाल के कुर्सियोंग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने निर्धारित विधानसभा चुनावों से पहले यानी कि 19 फरवरी को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, यानी कि कल। श्री शर्मा जो काफी समय से भाजपा के सार्वजनिक आलोचक रहे हैं, गोरखा क्षेत्र में काफी प्रभावशाली है। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में राज्य मंत्री शशि पांजा, बात्या बसु दोनों वरिष्ठ पार्टी नेताओं की बस्ती में तृणमूल में शामिल हुए। ममता बनर्जी ने कल मोदी के उस पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें रामकृष्ण परमहंस को स्वामी कहा गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के X पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक गुरु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें स्वामी रामकृष्ण कहकर संबोधित किया। एक बार फिर हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बंगाल की महान हस्तियों के प्रति अपनी सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का आक्रामक प्रदर्शन किया है। आज युग अवतार में श्री रामकृष्ण परमहंस देव की जन्मतिथि है। इस अवसर पर महान संत का सम्मान करने के प्रयास में हमारे प्रधानमंत्री ने उनके नाम के आगे अभूतपूर्व और अनुचित उपसर्ग यानी कि स्वामी जोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के इस पोस्ट को उजागर करते हुए पोस्ट किया। ये मामला पूरा जो है ममता बनर्जी द्वारा। गोरखपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की आंखें निकाल दी गई। 9
9 अन्य की दृष्टि चली गई। अस्पताल को सील कर दिया गया। एक निजी अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद संक्रमण होने से 9 मरीजों को एक आंख निकलवानी पड़ी और 9 मरीज की एक आंख की रोशनी चली गई, जिसके चलते अधिकारियों ने अस्पताल को सील कर दिया और जांच के आदेश दिए। आधिकारिक सूत्रों ने कल रात्रि को बताया कि 1 फरवरी को न्यू राजेश हाईटेक अस्पताल में आयोजित नए शिविर के दौरान 30 मरीजों की सर्जरी की गई। यूपी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कल शाम आरोप लगाया कि राज्य के कई हिस्सों में पुलिस असम के हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ उनकी शिकायत को स्वीकार नहीं कर रही है, जिसमें समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने के उद्देश्य से कथित सांप्रदायिक और संविधान विरोधी टिप्पणियों के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। कहा, हम असम के मुख्यमंत्री के लगातार सांप्रदायिक बयानों के खिलाफ कम से कम 100 एफआईआर दर्ज कराने के लिए अभियान चला रहे हैं। ऐसे बयान संविधान विरोधी है, भारत के गणतंत्र के मूल विचार के विरुद्ध है, विभाजनकारी है और देश में गृह युद्ध भड़काने के उद्देश्य से किए गए। लेकिन कई जगहों पर पुलिस शिकायत स्वीकार नहीं कर रही है। शिकायत स्वीकार करना एफआईआर दर्ज करने की दिशा में एक कदम है। 20 जगहों पर शिकायत स्वीकार कर ली गई है। हालांकि हम एफआईआर दर्ज होने का इंतजार कर रहे हैं, अन्यथा हम अदालत का रुख करेंगे। श्री शर्मा के खिलाफ अभियान का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने कहा ये बात। अजय भट्ट सांसद नैनीताल उधम सिंह नगर ने कहा कि भवाली बाईपास पर नवनिर्मित पुल, जिसकी लागत लगभग 546.75 लाख करोड़ है, साथ ही कैचीधाम बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैचीधाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया, जिसमें 39 करोड़ की लागत से बनाई जा रही वाहन पार्किंग अन्य निर्माण की जानकारी उन्होंने अधिकारियों से ली। उन्होंने कहा, मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कैचीधाम में बहुमंजिला पार्किंग बन जाने से श्रद्धालुओं को पार्किंग सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर लगने वाले जाम से भी बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, भवाली रातीघाट बाईपास के निर्माण से भी यातायात सुगम और सुविधाजनक हो जाएगा, जिससे कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जाने वाले आम जनमानस से जाम से निजात मिलेगी। और इस बात के उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। शाम के से कुड मोटर मार्ग में डामरीगढ़ के लिए 7 करोड़ 77 लाख स्वीकृत। भीमताल विधायक राम सिंह गेड़ा ने कहा, भीमताल विधानसभा के रामगढ़ ब्लॉक के शामखेत से कुड मोटर मार्ग निर्माण पूर्व में राज्य योजना के अंतर्गत हुआ था। डामरीकरण नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। किसानों को बरसात के दिनों अपना उत्पाद हल्द्वानी लाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों ने विधायक केड़ा से मोटर मार्ग पर सुधारीकरण में डामरीकरण करने की मांग करी थी, जिस पर डामरीकरण सुधारीकरण पीएमजीएसवाई फेज 4 के अंतर्गत प्रस्ताव भेजा था। केड़ा ने शामखेत से कुड मार्ग तक सुधारीकरण डामरीकरण के लिए 7 करोड़ 70 लाख स्वीकृत भी हो गए, जिसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई। जल्दी मोटर मार्ग पर सुधारीकरण डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। विधायक केड़ा ने भीमताल विधानसभा के लोजज्ञानी, भलाड़, धारी, कोल, मटियाल, नथुआ खान आदि गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्या को सुना और निर्देश दिए अधिकारियों को सॉल्व करने के। इधर उच्च न्यायालय नैनीताल प्रभारी निरीक्षक बीडीएस डॉग स्क्वाड समेत उच्च न्यायालय का सघन अभियान चेकिंग अभियान चलाया गया। जी हाँ, लगातार ईमेल के चक्कर में और ये मामला कल भी चल रहा है। साथ ही जिले के सभी न्यायालय परिसरों में पुलिस की लगातार चेकिंग की जा रही है। एक की आईडी चेक की जा रही है, क्योंकि कल ही आईजी ने भी निर्देश जारी किए थे। इधर जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत शुक्रवार को विधायक नैनीताल सरिता आर्य की अध्यक्षता में तथा उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक की संचालन में सीआरएसटी इंटर कॉलेज नैनीताल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश समस्याओं को मौके पर निस्तारण कर दिया गया। 260 लोगों द्वारा शिविर का सीधा लाभ लिया गया। नवनियुक्त रुद्रपुर जी हाँ उधम सिंह नगर के नए एसएसपी आ चुके हैं और उन्हें आज परेड ग्राउंड का आयोजन लिया। जनपद के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, परिवेश में मौजूद पुलिस कर्मियों की फिटनेस व अनुशासन बनाए रखते हुए किया निर्देशित। इधर नशा तस्करों के विरुद्ध जारी दून पुलिस की कार्रवाई। 1 किलो 178 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस द्वारा अभियुक्त को बताया गया कि वे स्वयं भी नशे का आदी थे, तो अपनी नशे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अभियुक्त द्वारा एक गांजे को अलग स्थानों नशेड़ियों से थोड़ी मात्रा में खरीदा गया था, जिसे वो अन्य नशेड़ियों को महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में था। पर इससे पूर्व भी पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आशा है आपको खबरें ज्ञानवर्धक लग रही होंगी और अपडेट रख रही होंगी। इसी के साथ खबर संसार के लिए मैं मनोज आर्य, जय हिंद।